मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए। कोई भी मुझे उससे छीन नहीं सकता। मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ। आप लोग समझते क्यों नहीं हो? मुझे उसे दे दो, मुझे वो चाहिए। तो वहाँ पे एक इंसान बोलता है, वो इंसान है, कोई चीज़ नहीं है मैं तुम्हें लाके दे दूँ। तुम इतना ज़िद क्यों कर रहे हो? वाई? तो बोलते हैं, मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए। तो वहाँ पे वो इंसान अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। कोई अगर उसे मुझे छीन लिया तो किसी ने, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे वो मैं सिर्फ और सिर्फ उसका हूँ और वो सिर्फ मेरा है। मैं उसे जाने नहीं दूंगा। आप मुझे उसे क्यों नहीं देते हो? मुझे लाके दो, वरना मुझे जाने दो, वरना वरना वो किसी और का हो जाएगा। मैं उसे जाने नहीं दे सकता। तो वो इंसान ऐसा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बोल रहा था, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं उसे चाहता हूँ, वो भी मुझे चाहता है, लेकिन उसकी फैमिली उसको ज़बरदस्ती कर रही है। मैं उसे अपनी से अलग नहीं कर सकता। वो मेरा है, वो मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो वहाँ पे एक इंसान आता है, बोलता है, वांग जी प्लीज़ बच्चा शांत हो जाओ ना, माँ की बात सुनो। तो वहाँ पे वो वांग जी बोलता है, तुम मेरी मम्मा नहीं हो, मुझसे दूर रहो। तो वहाँ पे उसके फादर वांग जी की तरफ देखते और एक थप्पड़ मार के बोलते हैं, अपनी ये साइको बंद करो, तुम पागल हो चुके हो क्या? वो सिर्फ एक ओमेगा है, तुम ऐसे उसके साथ नहीं कर सकते। उसके साथ मिसबिहेव क्यों कर रहे थे तुम? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मैं उसके साथ मिसबिहेव नहीं कर रहा था पापा। मैं उसके मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं आपकी हर एक बात मानूंगा, आपकी वाइफ को भी, आपकी सेकंड वाइफ को भी मान लूँगा। प्लीज़ मुझे उसे ला के दीजिए। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ऐसा। तो वहाँ पे विंग, मतलब मेरा क्या बोलते हैं, लैन कुचिरन बोलता है, वांग जी शांत हो जाओ, हम बात कर रहे हैं ना, बात करके सारी चीज़ों का सोल्यूशन निकालते हैं। कोई भी चीज़ हम ऐसे मतलब ज़्यादातर नहीं कर सकते। हमें शांति से सारी चीज़ें समझनी होगी, है ना बच्चा? शांत हो जाओ। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, अंकल प्लीज़ ना, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। तो बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम उससे प्यार करते हो, हम उन्हें बताएंगे और उसके लिए हम रिश्ता भेजेंगे तुम्हारा, ठीक है? तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, वो बहुत छोटा है अभी शादी के लिए, वो भी 17 साल का है। तो बोलता है, वहाँ पे चिंगेन जुन मैडम लैन की तरफ गुस्से में देखती है। तो वहाँ पे चिंगेन जुन ना बोलते हैं, वांग जी मेरी बात देखो, मेरी तरफ देखो बच्चा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, क्या वो मुझसे दूर चले जाएगा? क्या वो मेरे पास नहीं आएगा? मैं उसे अपने से दूर नहीं करना चाहता, वो सिर्फ मेरा है। तो वहाँ पे वांग जी ना ऐसे पागलों की तरह सारी चीज़ें फेंक रहा था, उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है, तुम उसे छोड़ के वो मतलब वांग जिशन की तरफ देखो। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, नहीं मुझे सिर्फ विंग चाहिए, मुझे सिर्फ विंग चाहिए। आप आपकी बात में क्यों सुनूं? आप बहुत बुरी है, आपने हमेशा से मुझे तकलीफ दी है। तो वहाँ पे मैडम नान बोलती है, आई एम सॉरी बच्चा। तो बोलते हैं, मैं आपका कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझसे दूर हटिए। ऐसा बोल के वो अपने से दूर कर देता है। तो वहाँ पे विंग ना मतलब वांग जी ना चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तो वहाँ पे शिंगन जुन मतलब किसी मतलब शिचैन को इशारा करते हैं। शिचैन बोलते हैं, मैं आजान। तो वहाँ पे वांग जी अपने बड़े भाई की तरफ देखता है, बोलता है, हाँ ग। तो बोलता है, तुम शाद क्यों हो रहे हो? तुम चाहते हो कि सब लोग तुम्हें पागल बोले और विंग से तुम्हें अलग कर दे? तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चाहता। तो बोलता है, तो फिर तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ऐसे चीख क्यों रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो बच्चा? तुम शांत हो जाओ ना बच्चा। तो वहाँ पे ये विंग वांग जी बोलते हैं, मुझे विंग चाहिए ग, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। आई कांट लिव विदाउट हर। मैं उसे चाहता हूँ ग, मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। मैं मैं
मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ कि आप मुझे तो ना वहाँ पे ना विंग की तरफ वांगजी विंग की फ़ोटो की तरफ देख के बोलते ग मैं पता नहीं क्यों मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे इसके साथ अच्छा फ़ील होता है। ये मेरे साथ कभी भी मुझे पाने के लिए नहीं बात करता। इसने मुझे हमेशा से एक वार्मथ फ़ील करवाई है जो कोई ओमेगा नहीं करवाता। मैं उस हर ओमेगा की आँखों में लालच दे सकता हूँ मेरे पास आने का। मैंने इस ओमेगा के पास कभी नहीं देखा। इस ओमेगा को मेरा असली नाम तक नहीं पता। पता है को वो सिर्फ मुझे लैंसन की तरह जानता है, वांगजी की तरह नहीं। तो वहाँ पे शिचुएन बोलता है शांत हो जाओ मेरा बच्चा, अगर तुम उसे चाहते हो तो वो तुम्हारा है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं लेकिन वांग जिशन का, तो बोलते बाहर में गया वांग जिशन, आपकी बहन की बेटी मेरे भाई के लिए सही नहीं है। और वो अपने फादर की तरफ देख के बोलता है अपनी वाइफ को समझाइए डैड, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे भाई को कोई भी तकलीफ़ हो, और ये हमेशा से मेरे भाई को तकलीफ़ ही देते आई हैं और देती आई थी, है, रहेंगी। इनका खुद का कोई बच्चा नहीं है, लेकिन दूसरों के बच्चों की ज़िंदगी में जहर घोलना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। अपना बच्चा नहीं है ना, इसीलिए दूसरे बच्चों की वो क्या बोलते हैं तकलीफ़ दिखाई नहीं देती। तो वहाँ पे मैडम लैन अपनी टेढ़ी आँखों से अपने हस्बैंड की तरफ देखती है। जो हस्बैंड उनका मतलब साइड नहीं लेता, कुछ भी नहीं बोलता। पहले ये हस्बैंड उनके लिए अपने बच्चों को मारता भी था, दूर कर देता था अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भी इस इंसान ने उसके लिए छोड़ दिया था। लेकिन अचानक से सारी चीज़ें कैसे चेंज हो गई, सारी चीज़ें कैसे टर्न अराउंड हो गई, समझ नहीं आ रहा था मैडम लैन को। तो मैडम लैन ना जस्ट कुछ भी नहीं कहती और बोलती है अच्छा ठीक है मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, सॉरी। तो बोलते हैं हाँ, अगर आपको कुछ अच्छा बोलना नहीं आता तो मत ही बोलिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो वहाँ पे ना विंग ना वो अपने घर में अपने रूम में बैठा हुआ था, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे गेम्स खेलना चाहिए, स्नैक्स खाना चाहिए, या फिर अपने दोस्तों से फ़ोन पे बात करनी चाहिए। तो उसे पता नहीं क्यों वांगजी की मतलब अपने लैंसन घर की बहुत याद आ रही थी। तो उसके लैंसन घर को वो फ़ोन कर देता है। वांगजी का सर दर्द से फटा जा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो अचानक से उसका फ़ोन जो रिंग हो रहा था, जिसे उसने मतलब गुस्से में आके मतलब उस फ्लोर पे मारना चाहता था, लेकिन वो सोफे पे जाके गिर गया था। तो ना वहाँ पे वांगजी का फ़ोन ना जो मतलब शिचुएन जाते हैं उसे उठाते हैं और बोलते हैं लिटिल बनी। तो वहाँ पे वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, बोलते हैं क्या कहा आपने। तो बोलते हैं कॉलर नेम इज लिटिल बनी। तो बोलते दो मुझे, ये वी है। तो वहाँ पे सब लोग ना वांगजी की आंखों में खुशी, चेहरे पे खुशी देख रहे थे, और वहाँ पे मैडम लैन हेटफुल नज़रों से वांगजी की तरफ देख रही थी। और जिंगन जुन वो जस्ट अपनी वाइफ को देख रहे थे, वो कैसे उनके बेटे की तरफ हेटफुल नज़रों से देख रही है। तो वहाँ पे ना मैडम लैन की तरफ देख के मतलब जिंगन जुन को जस्ट खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही है। तो वहाँ पे भी ना मतलब बोल रहा था लैंसन का आप क्यों फ़ोन नहीं उठा रहे हो, उठाओ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, उठाओ जल्दी से जल्दी उठाओ। तो वहाँ पे ना वांगजी जस्ट फ़ोन उठाता है, बोलता है बनी क्या हुआ। तो बोलता है आप ठीक तो हो ना। तो वहाँ पे वांगजी अपने हाथों की तरफ देखता है और उसके शरीर पे कुछ कट लगे हुए थे। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो बोलता है लैंसन को मैं आपको बहुत मिस कर रहा था, मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि आप ऐसे मतलब क्यों हो रहा था आपके, आप ठीक तो हो ना। तो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। तो बोलते हैं सच कह रहे हो ना, तो वीडियो कॉल करो।
तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मैं थोड़ा सा काम कर रहा था, थोड़ा सा अच्छे पोजीशन में नहीं हूँ, शॉर्ट में हूँ और ऊपर से कुछ पहना नहीं है विंग। तो वहाँ पे विंग बोलता है आप क्या बोलते हैं, मतलब पूरे ओपन हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है विंग टीज मत करो मुझे। तो बोलता है मैं टीज नहीं कर रहा आपको पता है ना कि मुझे ना मतलब शर्टलेस सल्फा को देखने में कितनी शर्म आती है। तो बोलते हैं हाँ बेशर्म, इसलिए तो तुम बोल भी रहे हो कैसे। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं बेशर्म नहीं हूँ। तो बोलता है हाँ पता है। तो बोलता है क्या आप पर कल आज मतलब फ्री है। तो बोलते हैं क्यों। तो बोलता है मेरे दोस्त लोग मिल के ना अम्यूजिंग पार्क जाने वाले हैं। तो बोलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, तुम लोग यंगस्टर के बीच में मैं ओल्ड कैसे आ सकता हूँ। तो बोलते हैं मेरे सारे दोस्त ओमेगा से, आपको पता तो है। तो बोलते हैं हाँ तो बोलते हैं क्या आप मेरे साथ मेरे बॉयफ्रेंड की जगह बन के चलोगे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है क्या। तो बोलता है हाँ मेरे सारे दोस्तों के पास बॉयफ्रेंड्स है, मेरे पास ही नहीं है। और सब लोग थोड़े बहुत अच्छे तो है लेकिन सब लोगों को मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन आप ज़्यादा हैंडसम हो, आप मेरे सारे दोस्तों के बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा हैंडसम। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा थोड़ा सा नाम बढ़ जाए। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा बोलता है। तो वांग जी बोलता है हो तो तुम्हें सबके सामने रौब झाड़ना है। तो बोलता है हाँ बोल सकते हो आप ये। तो बोलते हैं विंग मतलब ये तो गलत है ना। तो बोलता है क्या गलत है, मैं क्या किसी की मतलब किसी की जगह पे जाके चोरी डकैती कर रहा हूँ क्या। मैं नहीं ना, मैं सिर्फ एक मेरे गगर को मेरा बॉयफ्रेंड बना के थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। मैं नहीं चाहता, प्लीज़ 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 ऐसा मत करो, मेरी हेल्प कर दो एक बार प्लीज़। तो वहाँ पे ना वांग जी ना जस्ट ऐसा मतलब विंग की तरफ देख के उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार आता है विंग के ऊपर। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या है, एक लिटिल सा क्यूटी पाई है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी को मना लेता है। तो वांग जी का सारा ड्रेसिंग हो चुका था और ज़्यादा चोट नहीं आई थी, ऐसा नहीं था कि कोई कुछ मेजर था, थोड़ी सी खरोंच ही आई थी वांग जी को। तो वहाँ पे शिशन बोलता है हाँ तो तुम्हारा प्यार तुम्हें फेक बॉयफ्रेंड बना के लेके जाना चाहता है, तुम हैंडसम हो उसकी नज़र में। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है आपको पता है वो ना मुझे पता है कि मैं एक छोटी कंपनी में इंटर्न हूँ। तो बोलता है क्या तुम्हें नहीं, उसे नहीं पता कि तुम लान वांग जी हो। तो बोलता है नहीं उसे पता है मैं सिर्फ लैंसन हूँ। तो बोलता है क्या, क्यों उससे झूठ क्यों बोला तुमने। तो बोलते हैं मैंने सोचा था कि उसे मैं सच्चाई बता दूंगा, लेकिन मैं अभी डर रहा हूँ क्या वो मुझे गलत समझ लेगा क्या। तो वहाँ पे ना मैडम लैन वहाँ पे आती है वांग जी को कुछ देने के लिए। तो वहाँ पे शिचन बोलते हैं मैं उसे पिला दूंगा, अब चाहिए, वरना वो आपके ऊपर गुस्सा करेगा और मैंने जो गुस्सा किया था उसके लिए सॉरी, तभी मेरे दिमाग सही जगह पे नहीं था, आप समझ रही हैं ना आंटी। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है हाँ मैं समझ गई हूँ, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका ध्यान रखना, उसका सर दर्द हो रहा है, इसे पिला दो, उसका सर दर्द चला जाएगा। तो वहाँ पे वह मतलब लंच किचन बोलते हैं हाँ मैं पिला दूँगा, आप जाइए। तो वहाँ पे लंच किचन मतलब उसे लेते हैं, उस दूध को लेते हैं, वांग जी को लेते हैं और उसके कमरे में चले जाते हैं। उसके कमरे में जाने के बाद ना वांग जी की बेसिन में जाके उस दूध को डाल देते हैं और वांग जी को बोलते हैं इस औरत की दी हुई कोई भी चीज़ मत खाना और घर में कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, बाहरी खाना। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मैं शिफ्ट होना चाहता हूँ आपके अपार्टमेंट में, उस जगह पे जहाँ पे आपने ख़रीदा था घर। तो वहाँ पे बोलता है हाँ हो जाओ, मेरे लिए अच्छा है, मैं सारा दिन ऑफिस में रहता हूँ और वहाँ पे जाके रात को सिर्फ सोता हूँ, तो हम दोनों भाई एक साथ रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, चलो लेके चलते हैं, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। दोनों वहाँ पे वांग जी के कुछ क्लोज
शिचन पैक कर लेते हैं और बोलते हैं कुछ दिन मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, उसका गुस्सा कंट्रोल में नहीं आ रहा है डैड। मैं नहीं चाहता कि वो आंटी को कुछ हार्म कर दे। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलते नहीं, उसे मत लेके जाओ, मैं उसका ध्यान रख सकती हूँ। तो वहाँ पे मैडम मतलब लैन जिंगन होता है, वो तुम्हें देख नहीं पाता है, तुम उसका ध्यान रख लोगी, शिजन को ही उसका ध्यान रखने दो। तो बोलते शिजन तो ऑफिस का सारा काम संभालता है, वो थक जाएगा। तो वहाँ पे शिजन बोलता है नहीं आंट, मैं उसका ध्यान रख लूँगा, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना भी ध्यान रखिए। और उस टाइम के लिए आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशंस में बह गया था, तो उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। तो वहाँ पे ना वांग जी की ओर लेके शिजन वहाँ से चले जाते हैं। तो वहाँ पे मैडम लैन उसे पीछे से बुला के बोलते मैं उनके तुम लोगों के लिए हर रोज़ खाना भी बनवा के भेज दूँगी, ठीक है। तो वहाँ पे शिजन बोलते ठीक है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं वो खाना खाएगा कौन, ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। जब से वांग जी यहाँ पे आया ना, थोड़ा सा उसका सर दुखता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो ऐसे बिहेव कर रहा है। शिजन ने बहुत ही ज़्यादा नोटिस किया है, इसीलिए उसने कुछ भी नहीं कहा है। वो नहीं चाहता कि अभी वो कुछ भी मतलब बिना प्रूफ के किसी को बोले। वो प्रूफ रखना चाहता है, फिर कुछ बोलना चाहता है। और प्रूफ जुगाड़ करने से पहले अगर उसके भाई को कुछ हो जाता है तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। उसके भाई ही है जिसके लिए वो ज़िंदा है, वरना वो कब का शायद मर चुका होता। तो अभी उसका भाई उसका सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। उसको अपने भाई को मतलब क्या बोलते हैं, देख के रखना है, अच्छे से रखना है। तो वहाँ पे ना विंग ना मतलब शिवांग जी से बात करके बोलता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, इट इज़ सो फील कंफर्टेबल। तो वहाँ पे विंग ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लैंसन का कितनी हैंडसम है, ही इज़ सो हैंडसम एंड चार्मिंग एंड डैशिंग है। और मैं उनको मैं उनके साथ रहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, ऐसा बोल के वो डांस कर रहा था। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपनी धुन में था। तो वहाँ पे उसकी मदर आती है और बोलते हैं पागल हो गए हो क्या, ये क्या कर रहे हो। तो वहाँ पे भीम अपने मदर को हक करके बोलते हैं मदर आपको पता है मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो बोलते हैं हाँ इतना ज़्यादा हैप्पी क्यों हो तुम। तो बोलते हैं क्यों ना हो मैं मॉम, आई एम सो हैप्पी, मैं आपको कैसे बताऊँ। तो बोलते हैं अपने मुँह से। तो बोलते हैं माँ सीरियस हो जाओ। तो बोलते हैं मैं सीरियस ही हूँ, तुम नहीं बोल रहे हो मैं किससे बताऊँ, तो मुँह से ही तो बताना पड़ेगा ना। तो बोलते हैं मेरी जो प्रॉब्लम थी ना वो सॉल्व हो गई है। तो बोलते हैं हाँ तुम जैसे डफर की कोई बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो चुका है। विंग बोलते हैं माँ आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो वहाँ पे मैडम विंग के सर पे मार के बोलती है तुम जैसे जल्द इंसान का कोई बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, मुझे मतलब मानने में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो रहा है भाई। तो विंग बोलते हैं माँ हाँ आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। तो बोलते हैं मैंने कब कहा तुम बुरे हो। तो बोलते तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हैं। तो बोलते हैं मैं कैसे बोल रही हूँ। तो बोलते हैं माँ। तो बोलता है क्या। तो बोलते हैं माँ। तो बोलता है क्या। तो बोलते हैं मुझे पैसे चाहिए। तो बोलते हैं मैडम यूँ बोलते हैं तुम बॉयफ्रेंड को लेके जा रहे हो ना, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही तो तुम्हारा सारा चीज़ खर्चा उठाएगा, तो पैसे क्यों चाहिए। तो बोलते हैं माँ वो मेरी गर्ल है और वो पार्ट टाइम जॉब करती मतलब क्या बोलते हैं इंटर्न है, अभी तक उनकी कोई परमानेंट जॉब नहीं है। तो वहाँ पे ना मैडम यूँ बोलती है तो फिर वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड कैसे बन गया है इसीलिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है वो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है मॉम। तो बोलता है तो बोलता है क्योंकि वो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। तो बोलता है फिर कि वो मेरे दोस्त है और उन्हें मैं बोरो करके लेके जा रहा हूँ। तो बोलता है यार
तेरा दिमाग भी इतनी ज़्यादा चलता है इन सारी चीज़ों में, मुझे पता नहीं था विंग। तो विंग बोलता है माँ। तो बोलता है क्या? मेरा बेटा इतना दिमागदार है लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड नहीं है। ये मतलब सोचते ही मुझे कितना ज़्यादा दुख होता है, पता है तुझे? तो बोलता है आपको क्यों दुख होता है? तो बोलता है देख होना नहीं चाहिए। तो बोलता है नहीं क्यों होना चाहिए? तो बोलता है मैं तेरे उम्र में कितने सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। तो बोलता है मॉम मैं अभी सिर्फ 27 साल का हूँ। तो बोलता है तो क्या, अभी तो बॉयफ्रेंड रखना ट्रेंड है। तो बोलता है माँ प्लीज़ मुझे परेशान मत कीजिए। तो बोलता है मतलब विंग बोलता है माँ अभी परेशान मत करो, जब मेरे टाइप का कोई आ जाएगा मैं डेट कर लूँगा। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है जैसे जल्द अपनी दिल में कर अल्फ़ा ढूंढ ले, वरना मैं तेरे लिए अल्फ़ा ढूंढ के तेरी शादी करवा दूँगा, मैं बता रहा हूँ। तो बोलता है मैं अभी छोटा हूँ माँ, अब माइनर हूँ, अगर आपने मेरी शादी करवाई तो आपके ऊपर केस चल सकता है। तो बोलता है मेरा बेटा मैंने कोख में रखा, मैं जहाँ चाहूँगी वहाँ पे शादी होगी और जिस समय पे चाहूँगी वहाँ पे करूँगा मैं, किसका हिम्मत है मुझे रोक के दिखा दे। तो वहाँ पे विंग बोलता है किसी की भी हिम्मत नहीं है मॉम आपको रोकने की, आप तो लेजेंड हो। तो बोलता है हाँ मैं हूँ। तो वहाँ पे मैडम यू और विंग हंसने लगते हैं और वहाँ पे जियांगचन चिड़चिड़ा जियांगचन चीख के बोल रहा था माँ आप कहाँ पे हो, कहाँ पे हो? तो बोलता है आई मेरा ये नालायक बेटा आ गया। तो बोलता है मॉम आपके सारे बच्चे ही क्या नालायक है? तो बोलता है हाँ सारे बच्चे ही मेरे नालायक है, कोई भी मेरे काम का नहीं है। तो बोलते हैं माँ आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो बोलते हैं मैंने कैसे बोला अपने मुँह से? तो बोलते हैं माँ ऐसा मत कीजिए ना। तो बोलते हैं कैसा किया नहीं करूँगा मैं। तो वहाँ पे ना बोलते हैं माँ आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है। तो बोलता है हाँ जब मेरा गुच्चा चाहता है मेरा गुच्चा भी बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ। तो बोलता है अच्छा ठीक है नीचे आ जाओ खाना खाने के लिए। तो बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ। तो वहाँ पे विंग खाना खाने के लिए नीचे आ जाता है। नीचे आ जाने के बाद ना विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, सॉरी वांग जी के बारे में सोच रहा था। वहाँ पे जेंग फेमी आते हैं, बोलते हैं हाँ मेरा बेटा क्या सोच रहा है? तो बोलता है कुछ नहीं माँ डैड। तो बोलता है कुछ तो सोच रहे हो तुम, क्या बताओ मुझे। तो वहाँ पे ना जेंग फैमिली बहुत चेयरफुल थी, बहुत ही ज़्यादा ही ओपन माइंडेड थी, अपने बच्चों के साथ अपनी दोस्ती के रिलेशंस रखती थी, कभी भी ऐसा अपने बच्चों को फील नहीं करवाया कि वो बच्चे हैं, वो उनकी सुपीरियर है, उनके डैड मॉम है और वो जो चाहेंगे वही होगा, कभी भी नहीं। जेंग फैमिली मैडम यू ने अपने बच्चों को बहुत नाजुक से और प्यार से पाला है। हाँ वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है या फिर गरीब भी नहीं, मिडिल क्लास भी नहीं है, वो कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। तो वहाँ पे ना विंग अपने फादर की तरफ देख के बोलता है फादर मैं ना। तो बोलता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना, वरना तो तुम नहीं जा पाओगे ना। तो वहाँ पे मैडम यू हंस पाती है और बोलती है उसने अपने दोस्त को भाड़े पे लिया है बॉयफ्रेंड बनने के लिए, उसका एक नया दोस्त बना है लैंसन। तो वहाँ पे बोलता है क्या वो अच्छा है? तो बोलते हैं वो बहुत अच्छे हैं, आपको पता है वो बहुत ही ज़्यादा काम स्मूथ एक ऐसे अल्फ़ा है। बोलता है क्या अल्फ़ा, पहली बार तुमने किसी अल्फ़ा से दोस्ती की है विंग? तो बोलता है हाँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं, वो बहुत अच्छे हैं फादर, आपको पता है मैंने जब भी मुझे कुछ भी ज़रूरत होती है मैं थोड़ा सा निकालता हूँ ना वो पूरा सा समझ जाते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। तो बोलते हैं समझ गया मैं, लेकिन विंग तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि इन सारी चीज़ों में तुम अपने आप को हर्ट नहीं कर सकते। क्या वो मतलब रिलायबल है? तो बोलते बहुत ज़्यादा ही, वो बहुत ज़्यादा कामिंग और एक उन्हें देख के उनके पास जाके अच्छी वाइब आती है। तो बोलते हैं तुम उसे अच्छे से उसका बायोडाटा। तो बोलता है हाँ मैंने सारी चीज़ें देखी है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है फादर। तो बोलता है अच्छा तुमने देखा है तो तुम पे यकीन है मुझे। तो विंग बोलता है हम
तो वहाँ पे ना मुझे जिन बोलता है फादर आप कैसे उसे अलाउ कर सकते हैं। तो वहाँ पे शिचेन बांग जी मतलब ये भी बांग मतलब उसके फादर जेंग फेमिया जेंग जिन की तरफ देख के बोलते हैं जैसे तुम्हें मैंने अलाउ किया है। तो बोलता है मेरी बात अलग है, विंग की बात अलग है, विंग एक ओमेगा है और मैं एक। दोनों वहाँ पे जेंग फेमिया गुस्से से जेंग जिन की तरफ देख के बोलते हैं एक बार बोल दिया है दोबारा से मत बोलना, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वहाँ पे जेंग जिन बोलता है लेकिन फादर सच। तो बोलता है सच नहीं है ये, तुम किस दोस्तों से मिल रहे हो जेंग जिन, तुम्हारी मेंटालिटी इतनी ज़्यादा नीचे कैसे गिर सकती है, हाउ। तो वहाँ पे ना जेंग जिन बोलता है लेकिन फादर मैंने गलत। तो बोलता है गलत ही है, ये सारी चीज़ें सोचना गलत ही है, तुम गलत सोच रहे हो। तो वहाँ पे ना जेंग जिन बोलता है लेकिन फादर। तो वहाँ पे उसके फादर गुस्से में देख के बोलते हैं एक और शब्द फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना ज़्यादा खतरनाक हूँ जेंग जिन। तो जेंग जिन कुछ नहीं कहता और बोलता है मैंने देखा है सारे फैमिलीज़ अपने ओमेगास को ऐसे नहीं ट्रीट करते जैसे हम कर रहे हैं। तो बोलते हैं सारे और हम में फ़र्क है, हम कैसे हैं वो हमें नज़र आता है और सारे कैसे हैं वो हमें नज़र आता है। तो ज़्यादा बकवास मत करो और इन सारे दोस्तों से मिलना बंद करो जो ये लोग तुम्हें ऐसे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि तुम अल्फ़ा हो, सुपीरियर हो। सब लोग समान हैं, एवरी वन इक्वल, एवरी वन इज़ ह्यूमन। लड़का लड़की ओमेगा अल्फ़ा बीटा भर में सबसे पहले सब लोग इंसान हैं, इंसानों की तरह ट्रीट करो। तो वहाँ पे जेंग जिन बोलता है सॉरी डैड मैं भूल गया था। तो बोलता है भूल गए थे तो खुद को याद दिलाने के लिए अगर तुम्हें कुछ चाहिए थप्पड़ वप्पड़ तो मेरे पास आ जाना, मैं दे दूँगी। मैडम यू बोल रही थी। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है विंग को उसके बाद का बुरा मत मानना। तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता और यानले भी कुछ नहीं कहती। तो जेंग जिन बोलता है आई एम सो सॉरी दी विंग। तो ना वहाँ पे विंग ने भी कुछ नहीं कहा, यानली ने भी कुछ नहीं कहा। उन दोनों ने अपना डिनर फिनिश किया और वहाँ से वो चले गए। वहाँ पे उठ के ही वो दोनों चले गए थे। तो जेंग फेमिया बोलते हैं अपने भाई को और अपनी बहन को ऐसे नीचे दिखा के तुम्हें क्या बहुत अच्छा लगा क्या। तो वहाँ पे जेंग जिन बोलता है मेरा वो मतलब नहीं था डैड। तो बोलता है तुम्हारा क्या मतलब था, क्या मतलब नहीं था, ये क्या तुम्हें समझ में भी आया वांग जेंग जिन। तुमने अपनी दी को अपने भाई को कैसे हर्ट किया है तुम्हें पता भी है। तो वहाँ पे ना मतलब क्या बोलते हैं मैं भूल गई, हाँ जेंग जिन ना अपना सर नीचे करके बोलता है आई एम सो सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। तो बोलता है थोड़ा सा, सब गलत ही किया है तुमने। तो बोलता है आई एम सो सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। तो बोलते हैं मुझसे माफ़ी मांग पाता हूँ, अपनी बहन से और अपने भाई से जाके मांगो, हमने तुम्हें ऐसी शिक्षा नहीं दी थी। तो वहाँ पे जेंग जिन बोलता है आई एम सो सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए ना। तो वहाँ पे भी ना अपने घर में जाके वो बैठा हुआ था, अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था। उस थोड़ा सा खट्टा हो गया था अपने भाई की बात सुन के। और वहाँ पे यानली जाके किसी से बात कर रही थी, उनका भी मन खट्टा हो गया था। तो वहाँ पे यानली जानती है कि विंग के दिल के ऊपर ये बहुत ज़्यादा असर हुआ है। तो यानली फ़ोन रख के वो अपने छोटे भाई के कमरे में जाती है। फिर यानली देखती है कि उसका छोटे भाई का मुंह थोड़ा सा उतरा हुआ है। तो वहाँ पे ना यानली जाती है विंग के पास और बोलती है विंग क्या हुआ, ठीक तो हो। तो बोलता है शीजे। तो बोलता है आएंगे, ऐसा बोल के यानली जाके उसे हक करती है और बोलती है इस ओके ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सारी चीज़ें खुद ठीक कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है लेकिन भाई ऐसे क्यों सोचते हैं, हम कमज़ोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम ओमेगा से हमें हीट आती है, हम फिजिकली थोड़े से वीक होते हैं लेकिन जब ज़रूरत होती है तो हमारे अंदर वो ताकत भी होती है कि हम किसी को भी बचा सकते हैं शीजे।
तो वहाँ पे यानी बोलते हैं उसकी बातों का दिल में मत लो, उसका कोई सेंस नहीं था उस बातों का, हम उससे बाद में बात करेंगे। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं मुझे उससे उसके साथ कोई बात नहीं करनी। तो वहाँ पे ना मतलब विंग ना ऐसा बोलता है। तो वहाँ पे यानली बोलते नहीं बच्चा ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारा बड़ा भाई है और मेरा छोटा भाई, हम चाह कर भी उसे इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते कि वो मेरा सिबलिंग्स है। हम तीनों एक दूसरे से ब्लड रिलेटिव्स हैं। हम ब्लड कभी नहीं छोड़ सकते, कभी भी पानी खून से गहरा नहीं हो सकता, तुम्हें पता है ना ये। तो वहाँ पे विंग बोलता है इसी बात का तो फ़ायदा वो इंसान उठाता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था शीशे, आपको पता है वो हमेशा से ऐसा करता है, उसे क्या मतलब हमें हर्ट करके क्या उसे अच्छा लगता है। तो बोलता है नहीं, उसे गलत मत समझो विंग, वो थोड़ा सा उसका क्या बोलते हैं उसका संगत बुरा हो गया था, वरना वो बुरा इंसान नहीं है, वो भी तो हमें से कितना प्यार करता है, हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है पता है मुझे शीशे, लेकिन उसका प्रोटेक्शन से किससे ज़्यादा मुझे लगता है कि वो दया करता है। तो वहाँ पे जैंग चना के बोलता है ऐसा नहीं है विंग, मुझे गलत मत समझो। तो विंग ना तुरंत ही दरवाजे की तरफ देखता है और वहाँ पे ना विंग के लिए बहुत सारी टांग होलो और जाने के लिए चिप्स, कुकीज़, केक्स जंक्शन लेके आ रहा था। फिर ना वहाँ पे जंक्शन आता है, बोलता है मैं आपके कमरे में गया था शीशे, फिर मुझे पता था कि आप इसके कमरे में ही आएंगे, आप नहीं थे अपने कमरे में तो आप उसके कमरे में ही होंगे, मुझे पता था। ऐसा सब कुछ रख के वो ना 60 डिग्री भू करके ये भीम और वांग यानली से माफ़ी मांगता है, बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए ना, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, आई नो आई एम रॉन्ग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाया था, सच में मुझे समझ नहीं आया था कि मुझे क्या करना चाहिए, हर एक चीज़ मेरे हाथ से फिसलती जा रही थी, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था शीशे, मैंने गलत चीज़ कर दी, मुझे नहीं करना चाहिए था, आई नो आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग यानली की तरफ देखता है और वो देख रहा था उसका भाई सच में बहुत ही ज़्यादा गिल्टी है, वो बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहा है और ये सारी चीज़ें वो जानता है कि उसका भाई उस दिल से नहीं बोला होगा, फिर भी वो अपने भाई को सज़ा देना चाहता है और वो बोलता है ये सारी चीज़ों से मैं नहीं मानने वाला। तो बोलता है किस चीज़ से मानने वाले बता दो। तो बोलता है आपका कार्ड मेरा हो जाएगा, पर कल के लिए मुझे कल बाहर जाना है। तो वहाँ पे जिंगजिन बोलता है अच्छा ठीक है, वो कार्ड निकालता है, 2 कार्ड, एक यानली को देता है और एक विंग को देता है और बोलता है आप ले लो। तो बोलता है ओके, लेकिन आप तो फिर आपके पैसे आप कैसे चलो मतलब सारी चीज़ें करोगे। तो बोलता है कोई बात नहीं, मैं मम्मा से मांग लूँगा। तो बोलता है हाँ ठीक है, आप मम्मा से मांग लेना। ऐसे बोल के विंग खुश हो जाता है और यानली बोलती है जिन जिन लोगों से मिल रहे हो ना उनसे मत मिला करो, बहुत ही गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तुम्हें। तो वहाँ पे विंग मतलब जंक्शन बोलता है मुझे समझ में आ गया शीशे, मुझे सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी और मैं उनसे दूर ही रहूँगा अभी। तो बोलते हैं आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम अपनी फीलिंग्स को कैसे रखें अपने पास और किसी को भी हम खुद को हर्ट करने ना दे। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है शीजी को चलो जल्दी खाते हैं। तो ना वहाँ पे आइसक्रीम था, वहाँ पे केक था, वहाँ पे सैंडविचेस थे और बहुत सारी चीज़ें जो क्या बोलते हैं स्नैक्स थे। तो विंग ना उसे खाने लगता है और वहाँ पे विंग मतलब जो शीशे मतलब यानी बोलती ये सारी चीज़ें क्यों लाए हो। तो बोलते मुझे पता है आप दोनों ने ही अच्छे से खाना नहीं खाया होगा मेरी वजह से, आई नो आई एम रियली सॉरी,
मुझे सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। आई नो मैंने बहुत ज़्यादा मेसअप कर दिया है और आप दोनों को मैंने बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट भी कर दिया है। मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें अभी ठीक नहीं कर सकता कि आप लोगों को जो हर्ट हुआ है मैं दोबारा से वो सारी चीज़ें भरपाई नहीं कर सकता। आई डोंट नो कि मैं कैसे सारी चीज़ों को ठीक करूँगा। मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, हम दोनों को पता है ना। तो वहाँ पे मतलब विंग बोलता है हाँ हमें पता है। तो वहाँ पे सब लोग तो सारे सिबलिंग्स में हो जाता है। फिर सुबह की बात होती है, विंग सुबह तैयार होके एक सच में एक लिटिल सा डॉल की मॉम बोलती है कि तुम तैयार हो विंग। तो विंग बोलता है हाँ। तो जेंगशन बोलता है तुम बहुत प्रिटी लग रही हो विंग। तो विंग बोलता है थैंक यू गर्ल। तो बोलता है ये मैंने लाया था ना तुम्हारे लिए लंदन से। तो बोलता है हाँ जब आप एक सेमिनार अटेंड करने के लिए गए थे तब आपने लाया था। तो बोलता है तब तो बहुत बड़ा था ना ये। तो बोलता है हाँ अब मेरी साइज का हो गया है, ये बहुत क्यूट है ना। तो बोलता है तुमने शॉपिंग नहीं की। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ हम कंफर्टेबल, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं, हम बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हैं। हमें सारी चीज़ें अच्छे से देख के सुन के सारी चीज़ें करनी चाहिए, हम ज़्यादा पैसे बर्बाद नहीं कर सकते। तो वहाँ पे जंक्शन बोलता ओह तो तुम्हें अब ये पता चल गया कि हम पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं पापा और मैं। तो बोलता है हाँ आप हमें 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 बातें सुना रहे हो, आप कमाई करते हो इसलिए। तो वहाँ पे ना जंक्शन बोलता है नहीं बातें क्यों सुना मैं, पागल हो गया। तो बोलता है नहीं आपने सुनाया मुझे, पापा देखो आपने बेटे ने मुझे सुनाया। तो वहाँ पे जंक्शन बोलता है फिर तो मेरी कर दे, फिर मेरे पैसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्यों ये आपकी पनिशमेंट है। तो बोलता है विंग आई एम सॉरी। तो विंग बोलता है आप उसे भूल जाइए ना। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है कि तुम किसके साथ बैठ रहे हो। तो बोलता है मैं उनका साथ छोड़ दूँगा मॉम, आप चिंता मत करो, मैं खुद ही उनसे फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ और कल के इंसिडेंट ने मेरी आँखें सच में खोल दी है। तो उनके साथ कोई दोबारा से रिलेशन नहीं होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ वो जेंट्स थे और जेंट्स थे। तो बोलता है कि मैडम ये बोलती है उन लोगों के साथ ज़्यादा उठने बैठने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो वहाँ पे मतलब विंग होता है मुझे जाना पड़ेगा पापा ही गाइस, फिर ना ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पे जंक्शन बोलता है फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, अगर किसी अल्फा ने उसके साथ गलत कर दिया तो मैं पीछे जाऊँ। तो वहाँ पे जंग फैमिली मुझे पता है तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो और वरीड होना तुम्हारा लाजमी भी है, मैं भी वरीड हूँ। वो सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, लेकिन वो अपना ध्यान रख सकता है। हमें पता है बाहर सेफ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन लोगों को बांध के रखें, उन्हें पंजरों में रखें। हैवान बाहर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम परिंदों को छोड़ ना सके। परिंदे होते ही उड़ने के लिए है और उन्हें बांध के रख के उन्हें मारने के लिए, मतलब बांधे रखेंगे फिर भी मर जाएंगे, बाहर निकाले फिर भी मर जाएंगे, और जिंदा है या फिर मरने वाले हैं तो उनके पेट में ही छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे जेंग फैमिली की बोलते हैं, जेंग फैमिली के बोलने के बाद ना वहाँ पे मैडम ये बोलती है उसकी लोकेशन मेरे पास है, चिंता मत करो। तो बोलते हैं मुझे पता है कि तुम्हारे पास है उसकी लोकेशन। तो वहाँ पे ना जेंग फैमिली बोलते हैं जेंग को कि चले ऑफिस चले। तो बोलते हैं हाँ डैड चलते हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ, मुझे सोना था, मैंने सारे लोगों को ब्लॉक कर दिया, फिर भी मुझे परेशान करके रखा था। मैं कोई पार्टीज नहीं करूँगा इसके बाद से, ये लोग मेरा दिमाग मतलब स्कैन कर रहे थे, मुझे नहीं करना, मैं नहीं करने वाला। ऐसा बोल के मतलब जंग से चला जाता है। वांग जी वहाँ पे तैयार हो के बहुत स्मार्ट बन के वहाँ पे खड़ा हुआ था। उसके पास एक गाड़ी थी जो अच्छी खासी मेरे वाली ही थी, ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। उसने बोला था कि ये गाड़ी उसने अपने सारे स्कॉलरशिप्स के पैसों से खरीदी है। सच में ये सच भी था, उसने सारी अपनी स्कॉलरशिप से ही ये गाड़ी खरीदी थी। तो वहाँ पे विंग ना
वांग जी के पास जाता है और बोलता है ग मैं आ गया। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट विंग की तरफ देख के उसे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे कैसे रिएक्ट करे, कैसे बोले। ये भाई विंग इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना कि मतलब वांग जी विंग की तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था। तो विंग चुटकी बजा के बोलता है क्यों, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कर मुझे देख रहे, मैं बहुत प्रीटी लग रहा हूँ ना। तो बोलता है हाँ तुम बहुत प्रीटी लग रहे हो, बहुत खूबसूरत, एक लिटिल से क्यूट लिटिल बनी जैसे। तो वहाँ पे विंग बोलता है गर्ल थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कॉम्प्लीमेंट। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है इसने ये लंदन से मेरी गर्ल ने लाया था जब वो एक सेमिनार के लिए गए थे 7 दिन के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा प्रिटी था, तभी तो बहुत बड़ा था मेरी साइज़ से, लेकिन अभी मेरी साइज़ का हो गया है, तो अच्छा है ना। तो बोलता है हाँ बहुत खूबसूरत लग रहे हो तुम। तो विंग बोलता है शुक्रिया, चले जल्दी चलो, हमें जल्द से जल्द जाना पड़ेगा, हम ऐसे ही सारी चीज़ों को मैं नहीं रोक सकता, मैं जाना पड़ेगा हमें, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी जल्दी। वहाँ पे विंग बहुत जल्दी जल्दी कर रहा था और वांग जी उसे लेके जाता है। फिर उसके दोस्तों के साथ वांग जी का मीटअप करवाने के बाद न्यूज़ैन और क्या बोलते हैं शाओ शिनचैन और उसका एक दोस्त था जिसका नाम था वेनिंग। वेनिंग भी एक ओमेगा है और वेनिंग का भी गल्पा है जिसका नाम था शीशाई। और वेन सॉरी न्यूज़ैन का ओमेगा अल्फा का नाम था, वो था सॉन्गलैन। और शाओ शिनचैन का था शुयंग। सब लोग वांग जी की तरफ घूर घूर के देख रहे थे। तीनों अल्फा की तो हलक में जान आ गई थी, क्योंकि तीनों ही अल्फा वांग जी की कंपनी में वांग जी के असिस्टेंट्स हैं और वांग जी से उन लोगों ने बहुत ही प्लीडिंग करके छुट्टियाँ मांगी थी। तो वहाँ पे वांग जी अपने आईब्रोज की रेस करके बोलता है नाइस टू मीट यू। तो वहाँ पे सब लोग देख रहे थे और नेहसन, वेनिंग और शाओ शिनचैन जस्ट देख रहे थे वांग जी को। वांग जी कितना हैंडसम अल्फा है और विंग का अल्फा भी है और ये ड्रीम अल्फा है वांग जी। तो सब लोग ना वांग जी की तरफ देख रहे थे। तो वहाँ पे वांग जी ना सबसे मिलता है, ऐसे अनजानों की तरह ही वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। बोलता है मेरा नाम लैंसन है और मैं विंग का बॉयफ्रेंड हूँ, नाइस टू मीट यू। और बोलता है मैं मतलब वांग कॉरपोरेशन में इंटर्न का काम करता हूँ। तो वहाँ पे शुयंग, सॉन्गलन और वो होता है ना शू शेन, वो तीनों ही बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वांग कॉरपोरेशन थी वांग जी की खुद की, यहाँ तक कि लैन फैमिली की टेरिटरी भी वांग जी से अलग थी। वांग कॉरपोरेशन जस्ट वो एक न्यू कंपनी थी, लेकिन वो पूरे चाइना में अभी एक नंबर 1 कंपनी बन चुकी थी और नंबर 1 कंपनी का बॉस खुद को उस कंपनी का इंटर्न बता रहा है। तो सब लोग उन तीनों की गले की आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो वहाँ पे मतलब विंग, नेहसन, वेनिंग और शाओ शिनचैन वो तीनों ही चारों ही ना बातें कर रहे थे और वांग जी उन तीनों की तरफ गुस्से में देख के बोलता है एक आवाज़ और तुम लोगों की नौकरी गई। तो वहाँ पे शुयंग बोलता है ये तो गलत बात है बॉस। तो वहाँ पे वांग जी गुस्से में देख के बोलता है कुछ कहा मैंने। तो बोलता है सॉरी बॉस, बट आप ये क्यों कर रहे हो, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो। विंग झूठ पसंद नहीं करता, अगर आप उसे सच बता दोगे तो अच्छा होगा। तो बोलता है मुझे डर लगता है अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो बोलता है वो तो आपका बॉयफ्रेंड ही है, तो आपको क्यों छोड़ेगा, वो आपसे प्यार भी तो करता है। तो बोलता है नहीं, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, वो सिर्फ मेरा दोस्त है, हम दोस्ती खेल रहे हैं। विंग ने अपने फ्रेंड्स के साथ बड़ाई करने के लिए मुझे बॉयफ्रेंड बना के इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो वहाँ पे शुयंग बोलता है ये विंग से ही हो सकता है, विंग बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, वो दल्लान वांग जी
द हंगंजन जो पूरे चाइना के बिजनेस में राज करता है उसे उसे यूज़ कर रहा है। सुनने में बहुत हंसी वाली है लेकिन उससे ही पॉसिबल है। तो वहाँ पे ना वांग जी कुछ नहीं कहता क्योंकि ऑफ कोर्स सच ही में से इसे सिर्फ विंग से ही पॉसिबल है। विंग विंग चाहे तो कुछ भी कर सकता है। विंग के लिए कोई भी कुछ भी कर लेगा। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है चलो चलो ना। तो वो लोग सब लोग बहुत मस्ती करते हैं, यहाँ तक कि शुएंग, सोंगलैन और शूशन वो तीनों चारों ही दोस्त भी थे। तो ऑफकोर्स उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप ऐसे बात मतलब कर रहे थे अचानक से एक अल्फा आके विंग का हाथ पकड़ के बोलते हैं तेरा भाई हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। तो वो था वैन जाओ आके विंग से मतलब अजीब सी बातें कर रहा था। तो वहाँ पे विंग बोलते छोड़ो मुझे। ऐसा ना विंग के साथ वो ना खींचातानी कर रहा था तो विंग को बहुत ही ज़्यादा चोट लग रही थी उसके हाथ में। तो वांग जी जो विंग के लिए खाने के लिए लेने के लिए गया था वो आके देखता है कि विंग के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती ऐसा कर रहा है। तो वो तो उसका गुस्सा वो तो नेक्स्ट लेवल का हो गया था। वो जाता है और एक लात मारता है, उससे बहुत गंदी तरीके से पीटता है विंग, जिसे बहुत ही ज़्यादा ही डर लग रहा था। तो वहाँ पे सब लोग वांग जी को रोकने की सोंगलैन, शुएंग और शूशन वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। बोल रहे थे वांग जी शांत हो जाओ, ऐसे मत करो। तो वांग जी चिल्ला के बोलता है इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिटिल बनी को ऐसे मोलेस्ट करने की। मेरा लिटिल बनी कितना ज़्यादा प्योर और कितना ज़्यादा चाहे उसे ऐसे हरस करने की। मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी इतनी हिम्मत, इसकी इतनी औकात है क्या ये मेरे लिटिल बनी को हार्म कर सके। कोई भी मेरे लिटिल बनी को हार्म करेगा तो मैं उसे ज़िंदा काट दूंगा। वांग जी की आंखें रेड हो गई थी। वांग जी को कोई भी रोक नहीं पा रहा था लिटरली। तो वहाँ पे वांग जी ने जस्ट ऐसे बिहेव कर रहा था। तो वहाँ पे विंग देखता है कि वो वैन चाओ को मार ही देगा। तो वांग जी के पास विंग भाग के जाता है, उसे हक कर लेता है पीछे से। तो वांग जी विंग का टच पाते ही वो शांत हो जाता है। वो समझ जाता है कि विंग डरा हुआ है। वहाँ पे ना जिन गोंगयाओ, जिंग मेंगयाओ और वैन चाओ, वैन जूलियो, वैन शू आ गए थे। वो वांग जी को देख के वो शॉक्ड हो गए थे। उन्हें पता है कि इस आदमी से पंगा नहीं लेना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये आदमी खुद ही इतना बड़ा पावरफुल इंसान है कि उनकी पूरी की पूरी जो हेरिटेंस है उसे गायब करवा सकता है। तो ऑफकोर्स वो लोग नहीं भर रहे थे। वैन चाओ ही सिर्फ पीट रहा था। तो वहाँ पे वांग जी के पीछे जब ये देखता है कि विंग है जेंगचेन का ब्रदर, उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वांग जी को बचाने के लिए बहुत ही पापड़ बेल रहे थे सब लोग। वांग जी खुद एक पावर का सोर्स था जिसको कोई अगर तो वो पूरी चाइना को कंट्रोल कर सकता है लिटरली। और ये लिटिल सा ओमेगा विंग वांग जी को कंट्रोल कर रहा है। ये देख के ही सब लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। तो वांग जी जस्ट अपने आप को 1-2 बार गहरी सांस लेता है और मतलब वैन चाओ की तरफ देख के बोलता है हिसाब अभी भी बाकी है, बाद में देखूंगा मैं तुझे। ऐसा बोल के वो ना शुएंग की तरफ देखता है। शुएंग के हैंकी देता है। वांग जी अपने आप को साफ करता है और अच्छे से साफ करता है कि खून वून ना लगा हो और विंग को डराना नहीं चाहता है वो। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग घूमता है, विंग को अपनी बाहों में लेके बोलता है लिटिल बनी शांत हो जाओ। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं अब छोड़ो उससे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैंने छोड़ दिया। तो बोलता है कि सच में। तो वांग जी बोलता है हाँ सच में। तो वहाँ पे विंग वांग जी को बोलता है मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मैं नहीं चाहता। तो वांग जी बोलता है तुमने कुछ भी नहीं खाया है और तुम्हें बिना खाए हुए मैं तो जाने नहीं दूंगा, चलो। ऐसा बोल के वांग जी विंग को अपनी गोद में ले लेता है और सब लोग जस्ट उन लोगों को छोड़ के वहाँ पे वैन निंग, ने हुसैन और शाओ शिनचन जस्ट
मुँह खोल के देख रहे थे कि वांग जी एक अल्फा विंग के लिए इतना ज़्यादा पोसेसिव, इतना अट्रैक्टिव है, तो देयर सो लव ईच अदर और एक दूसरे के लिए वो बने हैं, ये दिख रहा है। तो वहाँ पे वांग जी ना जैसे ये सारी चीज़ें करके विंग को लेके विंग के घर में जाता है। विंग डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ, तो विंग को वो गोद में ही रखता है क्योंकि अच्छा है, ठीक है, विंग डरा हुआ है। शुएंग उसका मतलब कार ड्राइव कर रहा था, तो मतलब शुएंग ने बोला था शाओशिनचैन से, तुम उन लोग दोनों के साथ चले जाओ, मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ, विंग की हालत तुमने देखी है। तो शाओशिनचैन बोलता है हाँ तुम यही सही होगा। तो वांग जी की कार शुएंग ड्राइव करके तीनों ही जाते हैं। तो विंग वांग जी की बाहों में ही ज़ोर से पकड़ के वो सोया हुआ था। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी विंग की तरफ देखते हैं और उसे लेके अंदर जा रहा था। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं आंट। तो वहाँ पे वांग जी की मॉम मैडम लैन बोलती है, मैडम यू बोलती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, उसे कमरे में लिटा के आओ। तो बोलते हैं ऐसा बोलते ही वो ना वांग जी नीचे आता है और बोलते हैं मुझे तुम्हारा सब कुछ पता है, तुम एक साइको हो, मेरे बेटे को हर्ट कर सकते हो, मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं देना चाहती। तो वहाँ पे वांग जी अपने आँखों को, उसकी आँखें रेड हो गई थी, वो उसकी आँखों से पानी भी गिर रहा था, उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह रहा था। तो वहाँ पे मैडम यो उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है आजान। तो वहाँ पे विंग और मैडम वांग जी बड़ी बड़ी आँखों से देखते हैं, बोलते हैं आंटी को भूल गए हो क्या। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है यू आंटी। तो बोलते हैं ऐसे बोल के वो बाई खोलती थी और वांग जी मैडम यू के बाहों में जाके रोने लगते हैं, मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। तो बोलते हैं मैंने भी मेरे आजान को बहुत मिस किया है, तुम ठीक तो हो ना बच्चा। तो वांग जी बोलता है नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आता है। तो बोलता है मुझे पता है, आई नो, इट्स ओके, तुम्हारी सौतेली माँ ही थी मुझे बताने के लिए कि तुम पागल हो, तुम्हारे से मेरे बेटे को दूर रखना चाहिए। क्यों रखूँ मैं दूर, तुम दोनों का रिश्ता मैंने बहुत पहले ही तय करके रखा है और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, तो मैं तुम दोनों के अलग क्यों करूँ। मुझे पता है मेरा बच्चा कैसा है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है जैसा दिखा रहे हैं, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हें कोई मेडिसिन दी जा रही है ना भी वांग जी। तो वांग जी बोलता है हाँ मुझे मेडिसिन दी जा रही थी, उन्होंने दिया था, मैं जब फादर मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती घर पे रख रहे थे तब। तो बोलते तुम्हारे उस गधे फादर को पता नहीं है क्या। तो बोलता है हाँ पता है उन्हें, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे, वो प्यार करते हैं उनसे, मेरी माँ से भी ज़्यादा प्यार करते हैं उस घटिया औरत से। तो वहाँ पे वह मैडम यू कुछ ही नहीं कहती और वहाँ पे नी मत फिर सॉरी जेंग फेमिया और यानली आते हैं और बोलते माँ। तो बोलते हैं मिलो आजान से। तो बोलते हैं लान वांग जी। तो बोलते हैं हाँ। बोलते हैं चेंगा मी शीजे। तो बोलते हैं तुम्हें याद है हमसे मिलने तो नहीं आते हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मैं भूल गया था, मुझे बोला गया था कि आप हमारी शक्ल देखना चाहते भाई की और मेरी। वहाँ पे जेंग चेन आता है और बोलते हैं तुम उस चुड़ैल की बात मतलब मान भी गए थे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं छोटा था तब। तो बोलता है अभी तो बड़े हो गए थे फिर भी मान रहे थे। तो वहाँ पे मतलब जेंग चेन बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो वांग जी, ये सारी चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेगी। शिचन को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है, मैं उस औरत को नहीं छोड़ना चाहता, मॉम ने मुझे सब बता दिया। ओ तो तुम आइंग को प्यार करते हो। तो बोलते वो आइंग है। तो बोलते हैं हाँ वो आइंग ही है, तुम्हारा लिटिल सा फियांसे। तो बोलता है क्या सच में का। तो बोलता है हाँ सच में। तो वहाँ पे ना मतलब वांग जी खुशी से जेंगचन को हक कर लेता है। जेंगचन भी बोलता है दीदी संभाल के, मैं टूट जाऊंगा, तुम इतनी ज़ोर से मुझे पकड़ के रखा हुआ है।
तो बोलता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा, मतलब वो मुझसे भी डरा हुआ है। तो बोलते है क्यों? तो बोलते है वैन चाओ आगे कुछ बोल रहा था, मैंने सुना नहीं, लेकिन वी को वो ना खींच रहा था, उसे हट कर रहा था, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने वैन चाओ को पीट डाला वाहिंग के सामने, और विंग अभी डरा हुआ है। तो वहाँ पे मेरे भी बोलते हैं इट्स ओके, तो मैं उसे समझा दूँगा, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलते हैं वो वैन चाओ, मैं उसके साथ हैंग आउट नहीं चीज़ें कर रहा होगा, वो जैसे बिगड़ा हुआ है, नशे में धुत है, वो हर किसी को करना चाहता है, तो इसीलिए शायद उसने ये सारी चीज़ें की विंग को देख के। वो एक नंबर का नशेड़ी, पनवारी और ओमेगा बाज है, उस घटिया को मैं अपना भाई दूंगा। उसने मुझसे कॉल करके बोला कि वो मेरे छोटे भाई को चाहता है। तो वांग जी बोलता है मैं उस घटिया इंसान को मार डालूंगा। तो वहाँ पे नहीं, मतलब मैं जैंग फे में बोलते हैं वांग जी शांत हो जाओ, आसान से गुस्सा मत करो। तो वहाँ पे चिरैन आते हैं। चिरैन को भी, मतलब चिरैन तब वहाँ थे शिचैन के साथ, तो उन्हें पता चला। तो बोलते हैं हमने तुम लोगों को कितना ढूंढा, तुम अचानक से गायब कहाँ हो गए थे। तो बोलते हैं अगर गायब नहीं होते तो तुम्हारी जो सिस्टर इन लॉ ना, वो मेरे बच्चे को मार देती और उन दोनों को भी चोट पहुंचाती, तो यही सही था हमारे लिए कि हम अलग हो जाए, और अभी मिल गए हैं ना। तो वहाँ पे जैंगचन बोलता है हम ढूंढ रहे थे आप लोगों को, चिंता मत कीजिए, उसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसकी इतनी हिम्मत कि वो ये सारी चीज़ें कर सकती है, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं। उसे तो मैं उसकी असली औकात दिखा के रहूँगी। तो वहाँ पे ना बीइंग ना, मतलब सो के उठता है, जब उठ के उठते देखता है ना, वहाँ पे वो जाता है अपने फादर के बाहों में जाके बोलता है फादर, आपको पता है एक 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 खटिया सा अल्फा के मुझे परेशान कर रहा था, फिर पता है लेंसन करने उसे बहुत मारा, मारते मारते फिर क्या हुआ, फिर मैंने उन्हें रोका, फिर मैं सो गया। वो कहाँ पे है, वो मुझे भाई बोल के कैसे नहीं जा सकते। वो ना अपने फादर की तरफ देखता है, तो उसके फादर बोलते तो तुम अपने लेंसन का को भाई बोलना चाहते थे। तो बोलता है विंग बोलता है हाँ मैं बोलना चाहता था, वो कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हैं, ये तो गलत बात है। तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन शिचन ने कर ली थी, कदर कर ली थी कि मैडम लैन क्या क्या कर रही थी, क्या क्या हो रहा था, सारी चीज़ें, और उन्हें ये सारी चीज़ें गैदर करने में थोड़ा सा वक्त लग गया। और कहते हैं ना कि जो जितना वक्त से मिलता है सबूत भी उतना पक्का होता है, तो सारी चीज़ सबूत मिल गए थे, और शिचैन चिरैन और सब लोग मिल के चिंगन जुन की तरफ चिंगन जुन को बुला के सारी चीज़ें प्रूव करना चाहते थे, और मैडम लैन को जेल में डालना चाहते थे। तो वहाँ पे मैडम यू ने बोल दिया था कोई माफ़ी नहीं, सिर्फ जेल। मैं चाहता हूँ सिर्फ जेल में जाए उस घटिया औरत, वो घटिया औरत सिर्फ जेल में जाए। वो घटिया औरत मुझे भूल गई है शायद, मैं मैडम यू हूँ, अच्छे के साथ अच्छी, बुरे के साथ इतनी बुरी कि जिंदा रहने के लिए भी उसे साथ लेने में भी तकलीफ हो। ऐसा बोल के मैडम यू पांगजे की तरफ देखे बोलते मेरी बेटी को कितना ज़्यादा तड़पाया है उस चुड़ैल ने, मैं उस चुड़ैल के सारे बाल नोचूंगी। ऐसा बोल के मैडम यू गुस्सा कर रही थी, और मैडम यू का गुस्सा जायज़ भी था। तो वहाँ पे ना भींगना बोलता है माँ, तो बोलता है मीट योर का अजान का। तो वहाँ पे विंग होता है अजान का, थोड़ा सा 5 मिनट वो सोचता है, फिर आके बड़ी बड़ी करके बोलता है अजान का, ऐसा बोल के वह कर लेता है और बोलता है अजान का हुआ कहाँ पे। तो बोलते हैं मैं यहाँ पे हूँ, शिचैन ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी की गोद से उतर के वो शिचैन की तरफ चले जाता है। वो जा ही रहा था तो वांग जी ने उसे खींच के अपने भाव में ले लिया, बोला कि मेरी भाव में ही रहो।
तो बोलता है जेलस मत होइए, मुझे मोहन का हक करने दीजिए। तो वहाँ पे शीचेन बोलता है मेरे लिटिल से बनी को यहाँ पे भेजो वांग जी। तो वांग जी बोलता है लेकिन, तो बोलता है वांग जी, तो वांग जी बोलता है ठीक है, ऐसा बोल के वो मुँह फुला लेता है और सब लोग हंसने लगते हैं। तो 2 दिन के बाद वो 30 सारे लोग जियांग हाउस में ही रुक गए थे, क्योंकि मैडम यू ने बोला था कोई ज़रूरत नहीं है अकेले रहने के लिए, इतना बड़ा घर है, हम फैमिली है, हम रह सकते हैं एक साथ, तुम लोगों को अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे ना यान ली और शिचैन की भी शादी पहले से ही तय थी, लेकिन वो लोग अलग हो गए थे बहुत सालों से, और अभी भी बहुत ज़्यादा ही मतलब ऑकवर्डनेस थी। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है अजांगा, आपने बोला कि उनका अजांगा हो। तो वहाँ पे वांग जी ने बोला कि मुझे खुद नहीं पता था कि तुम मेरे आइंग हो। तो वो बोलता है कि सच में? तो बोलता है हाँ सच में। सब बोल के वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है, बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है आइंग, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो 2 दिन के बाद सब लोग मैडम लैन और जिंग हंजुन को बुलाते हैं। जिंग हंजुन और मैडम लैन को वांग जी ने बुलाया, मतलब वांग जी ने बोला था कि मेरी शादी तय हो चुकी है, आप आ जाइए। तो जिंग हंजुन और मैडम लैन बहुत गुस्से में चैंग फैमिली हाउस आए थे, और जिंग हंजुन जब देखते हैं कि ये कौन सी फैमिली है तो चुप हो गए थे। और लेकिन मैडम लैन गुस्सा कर रही थी, बोल रही थी मैंने अपने भाई की बेटी के लिए तुम्हारा रिश्ता ढूंढा, तुम जैसे पागल के लिए मान रहे हैं, तुम्हारी किस्मत है वो। तो वहाँ पे मैडम यू उठती है और एक थप्पड़ मार रही थी और बोल रही थी ज़बान संभाल के, गला दबा के बोलती है, और कुछ भी अनाप शनाप बोला ना मेरे बेटे के बारे में, यहीं पे 100 फुट अंदर गाड़ दूंगी, और नागिन कहेगी मेरे बेटे को हर्ट करेगी, मैं तुझे जिंदा न जला दूँ। ऐसा बोल के मैडम लैन को मार ही रही थी। जिंग हंजुन कुछ नहीं कह रहे थे और बोल रहे थे, कुछ भी बोल नहीं रहे थे। मैडम लैन बोलते मुझे बचाओ, ऐसे उसे धक्का मार के वो ना मैडम लैन जिंग हंजुन के पीछे जा रही थी। तो वहाँ पे मैडम यू जिंग हंजुन के आमने सामने खड़ी होकर बोलती है तुम्हें मनमानी करनी थी, तुमने की, तुम्हें प्यार हो गया था दोबारा से। मेरी माँ मेरी बहन के मरने के बाद 2 महीने नहीं बीते थे इसे शादी करने में, तुमने अपनी चॉइस चुन ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारी इस घटिया बीवी की वजह से मुझे मेरे बच्चों से अलग होना पड़ा, मेरे बच्चे मेरी ममता से अलग हो गए, तुम्हारी घटिया चॉइस की वजह से मेरे बच्चे अभी भी सफ़र कर रहे हैं, इसे मैं नहीं छोड़ने वाली, और तुम कितना जोर लगा सकते हो लगा लो, इस बार अगर मैंने इसे सज़ा ना दिलाई तो मेरा नाम भी जियांग यू मी इन नहीं। तो ना वहाँ पे मैडम यू जिंग हंजुन की तरफ देखते हैं, जिंग हंजुन जो अपने सर नहीं उठा रहे थे और बोल रहे, वो सिर्फ बोलते सॉरी। तो बोलते हैं मैडम यू बोलती है सॉरी का अच्छा डालूँ मैं, मेरा बच्चा मरते मरते बचा, मेरा दूसरा बच्चा मार रही थी ये, फिर भी तुम चुप थे, पहला बच्चा मेरा विंग, अच्छा ठीक है तुम्हारा बच्चा नहीं था, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वांग जी तो तुम्हारा बच्चा था ना, फिर भी तुमने ये किया क्यों? वाई? तो वहाँ पे पुलिस आती है और मैडम यू को पकड़ के लेके जाती है, और जिंग हंजुन कुछ नहीं कह रहे थे। तो वहाँ पे जिंग हंजुन बोलते हैं सॉरी, मुझे माफ़ कर दो बच्चे, मैंने बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर दी। वो मैं विंग और वांग जी की तरफ देख के बोलते हैं और शीचेन की तरफ देख के बोलते हैं सॉरी। तो वहाँ पे वांग जी भी बोलता है आपके सॉरी से कुछ भी चीज़ सही नहीं हो जा सकती। तो वहाँ पे जिंग फैमिली बोलता है कि अभी तो सारी चीज़ें ठीक हो गई है ना। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है नहीं, उस वेंस को और जेम्स को सही सबक सिखाना ज़रूरी है। तो वहाँ पे मेरे में बोलते हैं जो कहना है वो करो, अभी सिर्फ तुम चारों की शादी करवानी है मुझे, और मैं 1 हफ्ते में तुम चारों की शादी करवा रही हूँ। तो वांग जी बोलता है क्या सच में? तो बोलता है क्यों, तुम्हें झूठ लग रहा है? तो वांग जी बोलता है थैंक यू, मैंने
सब बोल के वांग जी मैडम यू को हक कर लेता है और बोलता है यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। तो बोलता है हाँ हाँ पता है मुझे कितना बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड हूँ मैं। ठीक है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है थैंक यू। तो वांग जी बोलता है विंग तुम तैयार तो हो ना। तो विंग बोलता है मैं हूँ आई विल। ऐसा बोल के वांग जी के बाह में चला जाता है और यानली खड़ी हुई थी। तो ना वहाँ पे शिजन क्या करते हैं यानली को अपनी तरफ खींच के बोलते हैं मैं भी। ऐसा बोल के वो यानली की चिक्स पे किस कर देते हैं। यानली ब्लश हो जाती है। वो दोनों बड़े थे ऑफकोर्स वो दोनों छोटे थे वांग जी और विंग, इसीलिए वो क्या ऐसा कर रहे थे। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है तो हम चैंग चंगा की भी शादी करवा दे विंग चिन शीजे से। तो बोलते हैं करवा सकते हैं ऐसा ये आइडिया है हम चारों की दो तीनों कपल की शादी करवा देंगे एक साथ। ऐसा बोल के वो तीनों ही बहुत ज़्यादा ही खुश थे तीनों कपल ही। तो वहाँ पे विंग बहुत खुश था अपनी अजान का समय के अपने अजान की बाहों में था। अभी वो रात को बैठ के बालकनी में वांग जी की बाहों में बैठ के बोलता है कि सच में हम एक साथ हो गए हैं अजान का। तो वांग जी बोलता है याद है ना हम कितने ज़्यादा ही एक दूसरे के लिए हैं। हम दोनों की सोल एक है। जो भी कहानी हो एक दूसरे के अलावा किसी और के नहीं होंगे या फिर ऊपर वाले के पास होंगे या फिर एक दूसरे के पास होंगे। इसके अलावा किसी और के पास नहीं होंगे। हम किसी भी कहानी में हम एक दूसरे के साथ थे या नहीं किसी और के साथ कभी नहीं होंगे विंग। ऐसा बोल के विंग को किस करता है और ये फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छी लगी। आई होप आप लोगों को ये फैन फिक्शन अच्छी लगी होगी। ये वन शॉट फैन फिक्शन गाइस प्लीज़ 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 जो लोग नहीं देख रहे हो ना बाकी के फैन फिक्शन देख लो। और 1000 लोग तो रेगुलर देख ही देते मुझे। अभी वो कहाँ पे है यार प्लीज़ ऐसा मत किया करो ना। रेगुलरली देखा करो वीडियो। आप लोगों की वजह से मैं रेगुलर वीडियोस देती हूँ हर रोज़ वीडियो डालती हूँ एक फंक्शन। प्लीज़ यार इतनी मुश्किल है लाइफ सबकी बिजी है फिर भी डाल रही हूँ। आप लोग सिर्फ सुनते हो प्लीज़। माई फैमिली मेरे 30 कितने हो गए होंगे 6000 मिनिमम हो चुके हैं मेरी फैमिली में। लेकिन 1000 लोग भी रेगुलर नहीं देख रहे। कितना बुरा लगता है यार। प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। सब्सक्राइब किया है तो देखा भी करो। हर रोज़ एक फैन फिक्शन आता है। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना तो हर रोज़ नोटिफिकेशन मिल जाएगा फिर देख लेना। आई लव यू थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। नॉइस आए तो इग्नोर कर देना। और हर रोज़ एक फैन फिक्शन डालती हूँ गाइस आप लोग देखा करो ठीक है। और लाइक एंड कमेंट करके बोला करो कि आप लोगों को कैसी कैसी फैन फिक्शन देखनी है और मैं नई नई फैन फिक्शन ज़रूर लाऊंगी। बाय थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग बाय।